हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। हमारे सरस्वती यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो संस्कृत विषय का पेपर हुआ था उसको हम हल करके बता रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले खंड है के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इन प्रश्नों में देखिए, राष्ट्रीय नाम राजपुत्र वसति समय, ये बुद्धि बलवती सदा पाठ से दिया गया है। और इसमें दिया गया कहाँ रहते थे राजपुत्र, तो देवलाखे ग्राम में, देव नामक गांव में। उसके बाद में प्रजा सुखी कस्य सुखम, ये सौहार्द प्रकृति शोभा नामक पाठ से दिया गया है और इसमें ये श्लोक आगे भी आपको मिलेगा अन्वय वाले में। तो इसमें देखिए, देवस्य देव, वानरस्य वानर, राज्ञ नरस्य, तो इसमें राज्ञ यानी राजा का ही प्रजा के हित में हित है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका है, पिता पुत्राय बाल्य के लिए सती, तो ये सुत्ते पाठ से दिया गया है, पिता पुत्र को बचपन में क्या देते हैं। तो इसमें देखिए, गृह धन, वस्त्र धन, विद्या धनम और वस्तु धनम, तो इसमें आपका आ जाएगा विद्या धनम उत्तर, राइट। उसके बाद में आप देखिए, कस्य उपशमन से स्थिर उपाय नास्ते, यानी किसके उपशमन का शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है। तो इसमें ये भूकंप विश्व वाले पाठ से है और इसमें दिया गया प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनको हम शांत नहीं कर सकते, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, उस पर विज्ञान भी नियंत्रण नहीं कर सकता, तो अपने लोग कर कह सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा मानव से, रोग से, आलस्य से, भूकंप से, तो इसमें भूकंप से आ जाएगा कि भूकंप पे किसी का नियंत्रण नहीं है। उसके बाद में आपका आता है वाष्पयानमाला वितरण के संधावती, ये पहला पाठ है ना आपका सूची पर्यावरण, उनमें से दिया गया है कि वाष्पयानमाला कहते हैं रेलगाड़ी को, कि रेलगाड़ियां चलती है और क्या छोड़ती है, ध्वनि यानी ध्वनि, जो ध्वनि और शोर प्रदूषण होता है उसको। तो इसमें आ जाएगा धूमम, धूमम होता है, धूमम शब्द है तो रहता था मुंचती, मुंचती शब्द होता ना कि वाष्पयानमाला वितरती मुंचती, तब तो अपने क्या करते धूमम आता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा अपने में, वितरती यानी देती है, क्या देती है, तो इसमें आ जाएगा ध्वानम, ध्वनि छोड़ती है या ध्वनि वितरित करती है। जलम भी नहीं है, वस्त्रम भी नहीं है। और ये वाष्पयानमाला जो है, ये प्रश्न आपका हरिदास शर्मा के द्वारा लिखा गया, पहला ही पाठ अपना सूची परिणाम रसरतिका से दिया गया है। उसके बाद में आप देखिए, सर्व कार्य श्रद्धा का बलवती भवती, सभी कार्यों में हमेशा गौर बुद्धिशाली या बलशाली होती है। तो इसमें बुद्धि बलवती पाठ से ये प्रश्न भी आपका, रीति है, संस्कृति है, बुद्धि है, नदी है, तो इसमें आ जाएगा बुद्धि है, ये राइट आंसर आपका। उसके बाद में आपका है पशुपति चलती इत्यत्य, इत्यस्य पदस्य सदृश्य अस्ति, पशुपति चलती, पशुपति है, इसमें देखिए पशुपति, ये से है ना जो दुए वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, सेस्लेट वाला बन जाएगा। और इसमें कौन से सतोषनाश सूत्र के द्वारा सचुत्तर संधि, तो पशुपति चलती ये भी गलत है, पशुपति चलती, पशुपति चलती, इसमें से षटकोण वाला आ गया तो ये सलगम वाला आ गया तो ये भी गलत है, पशुपति चलती ये षटकोण वाला आ गया ये भी गलत है, पशुपति चलती, इसमें आपका बैल तो सही है और इसमें पशुपति से सेस्लेट वाला सही है, तो ये वैसे ही है और ये इसका होगा उत्तर उचित। उसके बाद में आप देखिए, पंडित है जन है, इतने संधि पदमस्ति, पंडित है तो ए और ए के बाद विसर्ग है, तो इसका उ और ए प्लस उ बराबर इसका हो जाएगा ओ, उसके अंदर उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी, उत्तर विसर्ग। पंडित है, पंडित से जन है ये भी गलत है, पंडिता जन है ये भी गलत है, पंडितो जन है उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी, ये पंडितो जन शब्द अपना सही है, सही वाला, पंडितर जन है ये भी गलत है। उसके बाद में देखिए, जस्ट संधि उदाहरण, जस्ट संधि का उदाहरण पूछा उसने, तो जस्ट में क्या था, जलाम जस होते जलों के स्थान पे जस हो जाता है। अब जल प्रत्याहार इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, यानी पहले जो पहला वर्ग का पहला वर्ण होता है उसके स्थान पे तीसरा बना जाता है, तो षष्ठ है, ये भी नहीं है। सम्ययोगितम, सम्यक, इसका विग्रह करेंगे सम्ययोगितम का, तो सम्यक प्लस उक्तम ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा जस्ट उदाहरण।
उत्पन्नम, उत्त प्लस पन्नम, ये भी गलत है। सचित है, सत प्लस चित है, ये भी गलत है। तो समयोग उत्तम ये हो जाएगा आपका बै वाला समयोग उत्तम। सत्तम संधि उदाहरण मस्ती, सत्तम में क्या था, विसर्ग स्थाने क्या हो जाएगा कि अगर सह स्लेट वाला होता है और उसके बाद में तय या ये हो तो सह स्लेट वाले के स्थान पे सत्य यानी आता सह स्लेट वाला और तय, और तय ये हो तो उसका सह होता है। और अगर विसर्ग है तो विसर्ग स्थान पे क्या कह रहा है कि विसर्ग का सह हो जाता है। नमस्ते, नमः प्लस्ते, तो ये विसर्ग का सह, सत्तव विसर्ग के स्थान पे सह हो जाएगा। कौन सा सह, स्लेट वाला। उसके बाद में देखिए समास। दोस्तों समास में क्या है, अपने सभी पढ़े हैं और इसमें अव्ययभाव समास होता है। उसमें अपने को पता है पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। दूसरा साथियों क्या है कि कर्मधारय समास होता है। उसमें कौन सा होता है, विशेष्य विशेषण का समास होता है। और द्वंद्व समास होता है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और पदों के बीच में चय का लोप होता है। जैसे राम और श्याम, मोहन लक्ष्मण, सीता राम, पार्वती परमेश्वर, जो भी शब्द आएंगे उसमें दोनों पद प्रधान होंगे। अब देखो इसका विग्रह करते तो पदों के बीच में चय और से का लोप होता है। तो देखो राम से लक्ष्मण से, तो ये तो गलत है, नहीं होगा। राम से लक्ष्मण से, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद में आप देखो राम से लक्ष्मण से, इसका से उत्तर सी हो जाएगा राम लक्ष्मणों का, और द्वंद्व समास हो जाएगा राम लक्ष्मण, ये भी गलत है। तो इसके अंदर आपका से है, ये सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए कर्मधारय समास से उदाहरण मस्ती। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय में क्या होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया विशेष्य विशेषण का, और इनके अंदर विग्रह करने पे दोनों पदों में समान विभक्ति रहती है। जैसे प्रथम पद में द्वितीय है तो दूसरे में भी द्वितीय रहेगी। और देखिए जैसे पितरौ, तो इसमें कौन सा हो गया, माता से पिता से, इसका मतलब ये तो द्वंद्व हो गया। नील कमलम, नीलम च तत्कमलम, नीला है जो कमल। शिवय, ये इसमें देखिए पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समार है। समार और समूह को कौन सा प्रकट करता है, द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, इसमें संख्या आ गई। पीताम्बर, पीतम अम्रम यस्य से, इसमें कौन सा हो गया, यस्य ये जो आता है और अन्य पद की प्रधानता है। तो इसमें हो गया श्री कृष्ण पीत वस्त्रधारी। तो इसमें तो हो गया पहले में पीतरों में द्वंद्व, दोनों पद प्रधान हो गए। नील कमलम में ये हो जाएगा आपका सही उत्तर है नीलम चैतत कमलम, और ये अपना कुछ है कर्मधारय का उदाहरण। पंचपात्र में द्विगु का हो गया, पीताम्बर आपका बहुव्रीहि का हो गया। तो सही उत्तर आपका नीलकमल। उसके बाद में देखिए नीलकंठ है, नीलय कंठ यस्य से। अब यस्य ये अपने को पता है अन्य पद की प्रधानता, सामान्य अर्थ को मैं प्रकट करते हुए अन्य पद के बारे में बताया। तो अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है, बहुव्रीहि समास में। अब देखो नीलकंठ है, नीले कंठ वाला अर्थात भगवान शिव, शिव के बारे में बोला गया था शिव है। अविभाव, अविभाव भी नहीं है, पहला पद होता है बहुव्रीहि, ये उचित उत्तर है अपना बहुव्रीहि। अन्य पद की प्रधानता द्वंद्व, द्वंद्व के अंदर अपने अभी देखा है जैसे दोनों जो पद होते हैं प्रधान, द्विगु में संख्या होती है। तो ये अपना नीलकंठ शब्द कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। उत्थापयितुम, इत्यत्र पदे क्या उपसर्ग है, उत्थापयितुम, उत्ते या उद्दे, उद्द का क्या होता है, उद्द उपसर्ग आ जाएगा इसमें। अवय, अपय, उद्दे और अधि, तो उद्द उपसर्ग आ जाएगा, सही उत्तर आपका सही है इसमें। इसके बाद में दूसरा भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है दुर्बलम, तो इसका विग्रह करेंगे दुर प्लस बलम, दुर इसके अंदर उपसर्ग आ जाएगा। तो दुर प्लस बलम पहला ही आ जाएगा ए उत्तर। दूसरा दु प्लस बलम ये गलत है, दुस प्लस बलम ये भी गलत है, दु प्लस रे बलम ये भी गलत है। तो आपका उत्तर सही क्या है, पहला है दुर प्लस बलम। इसके बाद में दूसरा प्रश्न अपना आता है साथियों रेगिस्तान वाला। तो रेगिस्तान में भी देखिए इनके अंदर प्रत्यय वाला भी है और अस्मदेश शब्द के भी दिए हैं, धातु लकार वाला ये भी है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न अपना है सा रेगिस्तान गीतम गायती, वह गीत गाती है। अब इसमें क्या दिया, कुमार प्लस दीप, कुमार पुल्लिंग शब्द है और दीप प्रत्यय लगा देते हैं तो दीप का ई शेष रहता है, कुमार प्लस दीप बन जाएगा कुमारी। सा कुमारी गीतम गायती, वह कुमारी गीत गाती है, ये हो जाएगा। इसके बाद में रेगिस्तान संसारी पूज्यते, गुण प्लस मतुक, मैंने बताया था मतुक जो प्रत्यय है इसका मत, जहां पे स्वर ए और आ होते वहां पे मत लगेगा।
और जहां पे इसके अपने ये भी देखना है ए आ के अलावा भी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, अन्य स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, ए आ से भिन्न स्वर जो होगा तो उसका वत बन जाता है। तो गुण यानी उपदा के अंदर ऊ की ध्वनि आ रही है से पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, अपने गुण प्लस मतुक का वत बढ़ जाएगा, गुणवान, ये शब्द आपका हो जाएगा। गुणवान संसारे पूज्यते, गुणवान संसार में पूजा जाता है। उसके बाद में आप देखिए लोकितमम रेगिस्तान करीब, अच्छा देखिए लोकितमम करीब प्लस करणीय भी हो जाएगा। उसके बाद में अपना आ गया अस्मद युष्मद धातु रूप वाले, तो रेगिस्तान नाम किम युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति, तो इसका आ जाएगा तव, तव नाम किम, बस एक शब्द लिखना है। फिर पांचवा रेगिस्तान षष्ठी छात्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति, तो अपने को पता है गुरुवी छात्रे ये शब्द आते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, नमय के योग में अपने को पता है नमय षष्ठी शब्द के योग में छात्राय षष्ठी छात्राय शब्द आ जाएगा। उसके बाद में आप देखो सैकंदुकेन क्रीड धातु लट लकार है, क्रीड सैकंदुकेन से अपने को पता है प्रथम पुरुष एक वचन करता है, तो क्रीड धातु प्रथम पुरुष एक वचन करता है, क्या हो जाएगा क्रीडति। स्व एवं कार्यम क्री धातु दृढ़ लकार है, और ये प्रश्न है हमारा दृढ़ लकार वाला, ये पीछे भी क्री धातु वाला आया था 2023 के अंदर, लेकिन ये लोट लकार के अंदर पूछा गया था। स्व कार्यम अहम, इसमें अपने से पूछा करी धातु लट लकार है, लट लकार है भविष्य काल, तो इसमें क्या हो जाएगा करिष्यामि, अहम उत्तम पुरुष है। अब तीसरा प्रश्न आपका आता है पद्यांशम पठेगा यदि धाते यथा निर्देशम उत्तरम, पद्यांश को साथ आपने पढ़ा होगा। और अब आप उसके अति लघुतरातम प्रश्न देखिए, एक पद उत्तर, एक ही पद में उत्तर देना है आपको। पहला क्या है, जीवन कस्य विशेष महत्व अस्ति, जीवन में किसका विशेष महत्व है, तो अपना उत्तर एक ही होगा अनुशासन से, अनुशासन का, और ये आपके पहले के अंदर पहली लाइन के अंदर दूसरा शब्द है। उसके बाद में शिक्षक से अनुशासन के अनुत्पत्ति गच्छन्ति, शिक्षक के अनुशासन से कौन उन्नति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो अपने लिखना है छात्रा है, ये आपका इसी पहले के अंदर आया है छात्रा है, जीवन के अंदर उन्नति पथ पे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला लाइन सुपर वाला लाइन के अंदर है शिक्षक अनुशासन है। उसके बाद में आपका है कीदृश जन सर्वे प्रिय भवति, अनुशासित है जन सर्वे प्रिय भवति, इसमें भी लास्ट वाला लाइन से ऊपर है अनुशासित है जन। उसके बाद में आपका देखो पूर्ण वाक्य अनुशासन किम भवति, तो इसका आप देखो अनुशासन किम भवति, अनुशासन क्या है, तो ये देखिए अनुशासन क्या होता है, समाज नियमानां पालन अनुशासन भवति, समाज के अंदर नियमों का पालन ही अनुशासन है। पहली लाइन के अंदर ही आपके गद्यांश के अंदर कि मर्तम अनुशासन से अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, किस लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें आप देखो सामाजिक व्यवस्था अनुशासन अत्यंत आवश्यक अस्ति, यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी समाज में रहते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है, और अनुशासन व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। तो दोस्तों अनुशासन बनाइए। आगे देखिए क्या सदा सफल भवति, कौन हमेशा सफल होता है, तो इसमें आप देखिए यह नर पूर्णतः अनुशासन पालती सौदिने सफल भवति, कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अनुशासन का पालन करता है वही जीवन में सफल होता है, और अनुशासन अपने अध्ययन की पहली पाठशाला होती है। अब उसके बाद में देखिए अस्य गद्यांश समुचित शीर्षकम लिखत, यानी बात किसकी चल रही थी, अनुशासन पे सारा का सारा गद्यांश अनुशासन दिया, तो अनुशासनम ये लिखा है तो भी सही आपका, या अनुशासन से महत्व लिखा है तो भी सही है। इसके बाद में भाष्य कार्य अनुशासन से विशेष महत्व भवति इत्यत्र कर्तृपदम, यानी अनुशासन का विशेष महत्व है, कर्तृपद क्या हो गया, अनुशासन ही हो गया कर्ता। दूसरा आपका है अनुशासनम आवश्यकम भवति इत्यत्र विशेष पदम, तो विशेष पद क्या हो जाएगा, अनुशासनम आवश्यकम भवति, तो मैं क्या है बात अनुशासन पे ही है, तो अनुशासन ही अपना विशेष है, और आवश्यक विशेषण हो जाएगा। अप्रिय इत्यत्र विलोम पदम गद्यांश अस्तित्व लिखते, अप्रिय का गद्यांश के अंदर प्रिय शब्द आया तो प्रिय है, ये इसका विलोम हो जाएगा।
तत्र सदैव कलह भवति, अत्र क्रियापदम लिखते, तो क्रिया क्या हो रही है, यानी कलह झगड़ा, तो ये क्रियापद हो जाएगा अपना कलह। अब देखिए ब में अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृति लिखते 118 अष्टादशाधिक शतम, ये लिखा है तो भी सही है, या अष्टादशाधिक एक शतम तो भी सही है आपका। 222, तो इसमें क्या जगह द्विशताधिक द्विशतम, और ये आपके 2 नंबर के हो गए संख्या ज्ञान। उसके बाद में खंड ब में देखिए, खंड ब के अंदर पहला प्रश्न आपका है विद्यालय निक्षा। विद्यालय पद को रेखांकित किया है, अपने को क्या बताना है, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम, अपने को पता है निक्षा, ठीक है ना। और उसके योग में कौन सी आती है, उभयतः प्रीतः समम निक्षा, इसके योग में द्वितीय आती है, तो विद्यालय निक्षा इसके योग में द्वितीय विभक्ति और निक्षा के योग में। रामम नमः वाक्य संशोधित, अपने को पता है नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो राम शब्द हटा करके रामाय नमः ये हो जाएगा आपका, रामाय एक ही शब्द लिखना था। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न आपका रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण सुरादीप है, सुरादीप को रेखांकित किया है, और सुरादीप पद क्या है, पुल्लिंग है, और सुरादीप है इसमें क्या लिखा है, सुरादीप काम है पृछते, यानी देवराज ने उनसे पूछा, तो किसने पूछा, तो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का ही हो जाएगा कह, उत्तर आपका कह एक ही लगाना है, और आगे प्रश्न वाचक। उसके बाद में 7वां प्रश्न देखिए सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं, प्रकृति माता, और प्रकृति माता शब्द का स्त्रीलिंग, तो काम प्रकृति मातरम ये कर्ता कर्म, और कर्म में द्वितीय, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो काम शब्द में भी द्वितीय ही आ जाएगी, काम प्रणमति, किसको प्रणाम करते हैं। उसके बाद में आप देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम से प्रसंग भावार्थम लिखते, यानी ये अपने कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो हिंदी भाषा के अंदर से प्रसंग। सबसे पहले प्रसंग अपने की प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक किसे लिया गया, सेमुश्री द्वितीय भाग्य के सुभाषिता ने शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इस श्लोक के अंदर व्यक्ति को अत्यंत दुख के समय दुख महसूस नहीं करना चाहिए, और अत्यंत प्रसन्नता के समय ज्यादा प्रसन्नचित नहीं होना चाहिए, मतलब समभाव रहने की प्रेरणा देगी सूर्य के माध्यम से। जैसे संपत्तों से विपत्तों से मेहता में एक रूपता, उद्देश्य रक्त और रक्ता शास्त्र में कि जैसे सूर्योदय होता है तो भी वह रक्त या लाल रंग का ही होता है, और अस्त होता है तो भी वह रक्त या लाल रंग का ही होता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को भी संपत्ति और विपत्ति में, यानी संपत्ति अत्यंत संपत्ति के समय और अत्यंत दुख के समय एक समान रहना चाहिए, ज्यादा दुखी और ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अगर किसी के नंबर ज्यादा आ रहे तो वो ज्यादा गदगद ना हो, किसी के ज्यादा कम भी आते हैं तो वो ज्यादा दुख भी ना हो, निराश भी ना हो, क्योंकि आगे प्रयास करें। इसके बाद में आगे 9वां प्रश्न है आधुनिक श्लोक अन्वय मंजूषा पदानि चित्वा पूर्यते, श्लोक है, श्लोक के बाद में रेगिस्तान दिए और नीचे मंजूषा भी दी है इसी श्लोक के अंदर से। राज्य यानी राजा का, प्रजा नाम सुखम, पहले रेगिस्तान में प्रजा नाम आएगा, और दूसरा रेगिस्तान उसमें भी प्रजा नाम हिते हितम च, आत्म प्रियम प्राज्ञ न ही हितम, तू प्रजा नाम प्रियम हितम। तो पहले में प्रजा नाम, दूसरे रेगिस्तान में भी प्रजा नाम, और तीसरे रेगिस्तान में राज्य शब्द आएगा राजा का, चौथे में प्रियम शब्द आएगा, और ये आपका अन्वय 2 नंबर का पूरा हो गया। इतने 4 शब्द लिखने थे आपको। इसके बाद में आप देखिए स्व पाठ्यपुस्तक श्लोक लिखिए या दर्शन करते से आप, ये आपने अपनी किताब से जो श्लोक लिखे और पेपर के अलावा उनके आपको नंबर जैसे लिखे वो मिल जाएगी, जिसने जो भी याद की है। उसके बाद में 11वां पाठ है जन्य तुल्य वत्सला है, इति पाठ हिंदी भाषा है, हम सारे ये भी आपने साफ लिखा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है आपका। अब 12वां प्रश्न है पर्याय पद मेले, यानी पर्यायवाची या समानार्थी एक ही बात होती है, तो इसमें पर्याय पदों का मिलान करना है। पहला है कानने, कानन कहते हैं जंगल को, इसका जंगल का आया वने, तो कानने का हो जाएगा वने। उसके बाद में जम्मू क्या कहते हैं सरगाल को या गीदड़ को, तो इसका आया सरगाल है। फिर है वेला, वेला का मतलब होता है समय, तो इसका वेला के साथ में समय का हो जाएगा। और इसके बाद में हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्र है, ये आपका मिलान वाला हो जाएगा। सही मिलान जिन्होंने किया है तो उसके 2 नंबर। उसके बाद में आपका है मंजूषाया पद्धति समुचित वाक्य, मंजूषा में बही जगह सह नहीं है, और 71 ये अवयव पद दिए हैं, और इन 4 अवयव पदों में से अपने को 3 के स्थान में भरना, एक अवयव पद अपने को एक्स्ट्रा दिए उसको छोड़ना है।
तो बही का मतलब होता है बाहर। जवेन, जवेन क्या होता है, जो जुआ होता है उसको बोलते हैं, जैसे बैग लेकर के चलते हैं कंधे पे। और सैन्य का मतलब होता है धीरे, एकत्र एक स्थान पे। अब देखिए अश्व धावती, तो अश्व यानी घोड़ा, यानी जुए को अपने कंधे पर लेकर के चलता है। वैसे अश्व तीव्र शब्द आता तो और उचित होता है, लेकिन यहाँ पे अपने तीव्र दिया नहीं है तो जवेन शब्द आ जाएगा इसमें, अश्व जवेन धावती। लेकिन यहाँ पे अश्व के स्थान पे वर्ष में शब्द आता तो सही होता, आपको जवेन लिखा है तो नंबर मिलेगा इसका, चाहे कुछ भी अश्व हो या वर्ष में हो। उसके बाद में पिपीलिका यानी चींटी, सैन्य है चलती, चींटी धीरे धीरे चलती है, सैन्य आएगा दूसरे में। तीसरा है ग्रामात बही, यानी गांव के बाहर विद्यालय अस्तित्व, तो बही शब्द आ जाएगा। अब खंड 7 देखो आप, गद्यांश को पढ़ना है और ये भूकंप वाले पार्ट से आपका है। और इसके बाद में इसके प्रश्न, किम नाम भूकंप है, तो देव प्रकोप नाम भूकंप है, देव प्रकोप इतना ही लिखना अपने को। किधर से मानव अमान कल्प है, यानी कैसा मनुष्य बोना दिखाई देता है, विज्ञान गर्वित मनुष्य प्रकृति के सामने बोना है, तो अपने को विज्ञान गर्वित तो एक ही शब्द में लिखना है, क्योंकि पूर्ण वाक्य में कुछ नहीं। आगे वाला ख्याल में आता पूर्ण वाक्य नहीं करता। पंचतत्व वाली कहानी, यानी 5 तत्व कौन कौन से है, तो ये है पंचतत्व वाली क्षितिज जल पावक समीर गगनानी इति चलती, इतना ही लिखना है। आपने अगर पूरी लाइन लिखी तो भी वो सही मान लेगा एग्जाम में। उसके बाद में है भूकंप विशेषज्ञ किम कथन थी, भूकंप के रहस्य को जानने वाले यानी भूकंप विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तो वो ये कहते हैं यह बहुभूमिक भवन निर्माण न करणीयम, कि बहुमंजिली इमारतें नहीं बनानी चाहिए भूकंप को रोकने के लिए, भूकंप रोधी इमारतें। उसके बाद में यथा निर्देश उत्तर अशांतानि महाविनाशम उपस्थाप्यन्ते इत्यत्र कर्तृपदम, तो इसमें कर्ता पद क्या आ जाएगा, अशांतानि कर्तृपद हो जाएगा। भूकंप संभवती इत्यत्र क्रियापदम, तो क्रिया क्या है, संभवती पद है, ये क्रियापद है। अथवा इसमें दिया वनस्य दृश्य, तो साथियों ये पिछली बार भी आया था गद्यांश और इस बार फिर बोर्ड ने रिपीट कर दिया है। क्या पता इनको प्रश्न मिलते नहीं, आप पेपर बनाने वाले ज्यादा मेहनत नहीं करते, बार बार रिपीट कर देते कई प्रश्नों को। तो इसमें देखो, इसने पिछली बार इसने 6 प्रश्न अनुवाद पूछा था, इस बार अनुवाद आया नहीं, तो इसने ये प्रश्न उत्तर दे दिए। एक पद उत्तर कैसे के विश्राम में थे, कौन सुख पूर्वक सोता है, तो सी है, ये गद्यांश के अंदर है पहली लाइन में। वनस्य दृश्य समीपे कहाँ बहती, वन के दृश्य के पास कौन क्या बहती है, तो नदी, एक ही शब्द में अपने को लिखना था। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में के सेम तो दंती, तो के स्थान पे अपने लगा देंगे वानरा है, और आगे वाले लाइन ये लिख देंगे वानरा सेम तो दंती, बंदर शेर को परेशान करते हैं। कै पूछम दुनाते, कौन पूछ को खींचता है, तो इसका हो जाएगा वानर पूछम दुनाते, बंदर पूछ को खींचता है। उसके बाद में यथा निर्देश उत्तर लिखा थे हर्ष मिश्रित्रम कलरम इत्यत्र विशेष पदम किम, यानी कैसा कलरम, तो हर्ष मिश्रित में ये इसका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद में वादल हर्षोपरि आरोहति इत्यत्र क्रियापदम, क्रिया क्या हो रही है, मतलब पेड़ पे चढ़ने की हो रही है, तो आरोहति ये क्रिया हो जाएगी, क्रियापद आरोहति हो जाएगा आपका। 15 प्रश्न आपका है, दलगीत पद्यास पठिका दादर प्रश्न उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत है। इससे पद्य को यानी श्लोक को पढ़ करके अपने को उत्तर देने हैं। ये श्लोक आपका सूची पर्यावरण वाले पाठ से, पहले पाठ से वायुमंडल वर्षम दूषित गुणे निर्मलताम कुछ वस्तु मिश्र भक्षण शरण धरातम कणी बहिरंतर्गित बहुशुद्धिकरण सूची पर्यावरण, यानी वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है और अपने को क्या करना है कि कुछ सी वस्तुएं जो मिली खा रहे हैं इसे अपने जीवन पे या स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो अपने को बाह्य और आंतरिक जगत की शुद्धि करनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न किम वृषम दूषितम वायुमंडलम, एक ही शब्द में लिखना वायुमंडलम। श्यामलम किम धरातलम, एक ही शब्द में धरातलम। पूर्ण वाक्य में क्रिया भक्षण कीदृशम जातम, यानी खाद्य पदार्थ कैसे हो गए हैं, कुछ वस्तु मिश्रित भक्षण श्यामलम धरातलम। इसमें जो श्लोक है उसकी दूसरी लाइन पूरी लिख दो और इसका पूर्ण वाक्य का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बहुशुद्धिकरण कुत्र करणीयम, तो इसमें श्लोक के अंदर तीसरी लाइन है करणीय बहिरंतर्जित बहुशुद्धिकरण, आंतरिक और बाह्य जगत की अत्यंत शुद्धिकरण करनी चाहिए। अब इसके बाद में यथा निर्देश उत्तर निर्मलम जलम इत्यत्र विशेष्य पदम, तो जलम पद है ये विशेष्य हो जाएगा और निर्मलम हो जाएगा विशेषण, तो अपने से पूछा विशेष्य। उसके बाद में आप देखो
बहुशुद्धिकरणम करणीयम इतर क्रियापदम लिखत है। क्रिया क्या हो रही है? करने की, तो क्रि प्लस अनियर करणीयम, तो बहुशुद्धिकरण है ना, इसके अंदर क्रियापद क्या आ जाएगा? करणीयम शब्द क्रिया हो जाएगी। उदिरोध करता है अथवा, देखो फिर अथवा वाला श्लोक, उदिरोध करता है पशु नाम पे गिरे, यानी कहे गए अर्थ को पशु भी ग्रहण करते हैं। अनुक्तम होती हयास रागस रहती बोधिता, यानी कहने पर घोड़े और हाथी है वो भी बारकोड होते हैं। अनुक्तवती पंडितों जन है, लेकिन विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानवान लोग आप जैसे इशारे में या बिना कहीं समझ जाते हैं। परिणित ज्ञान का बुद्धिया, यानी संकेत जन्य या इशारे जन्य ज्ञान को भी बुद्धिमता कहा गया है। अब देखो एक पद में वो दिनों करता है कई ग्रह थे पशुनापी, कई अर्थ को कौन ग्रहण करते हैं? पशुनापी एक शब्द में। अनुक्तम अपि वह अधिक है, यानी बिना कहे कौन समझाता? तो पंडित है, एक ही शब्द में आपका उत्तर। के बोधिता रहती हयाश्च नागाश्च रहती बोधिता। उसके बाद में बुद्धि की दिशा बनती, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बुद्धिमान कौन है? परिणित ज्ञान फलाई बुद्धि है। श्लोक की लास्ट लाइन आपको लिखनी है, परिणित ज्ञान फलाई बुद्धि है, संकेत जन ज्ञानी बुद्धिमता है। यथा निर्देश मूत्र पंडित है जन एकत्र विशेषण किम, यानी कैसा व्यक्ति? विद्वान व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है पंडित, तो पंडित हो जाएगा यहाँ पे विशेषण पद पंडित। दूसरा है बोधिता रहती इतर क्रियापद लिखत है, यानी क्रिया बतानी है, ले जाने की क्रिया, तो रहती यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए नाट्यांश वाला है, तो पहला नाट्यांश आपका विदुष्क है, इधर आ रही लव कुश वाला ये, तो इसमें क्या कह रहे हैं? विदुष्क इधर आ रही है, आ रही है, आप इधर आइए। कुछ लोग, कुछ और दोनों रामम अवसरित है, प्रणम चाहे राम के पास जाते हैं, उसको प्रणाम निवेदित करते हैं, नमस्कार निवेदित करते हैं, और क्या कहते हैं? आप ही कुशलम महाराजा से, कि क्या महाराज आप कुशल तो हैं? तो उसके बाद में राम क्या कहता है? जिसमा दर्शनाथ कुशलमी, यानी आपके दर्शन पा करके, आप जैसे लोगों को देख करके मैं कुशल जैसा ही हूँ। बातों के मात्र कुशल प्रश्न से बाधना में, कि क्या आपके द्वारा मैं यहाँ पे केवल कुशलता पूछने के योग्य हूँ, कुशलता का ही पात्र हूँ और कुछ ज्यादा नहीं। नए पुनर्तिथि जने समुचित से कंठाल सच है, कि क्या मेहमानों के तुल्य आप गले लगने योग्य नहीं है? जैसे मेहमान अपने आते हैं, अत्यंत घनिष्ठ होते हैं, उसको अपने गले लगते हैं, मिलते हैं बड़े प्रेम से। अहो हृदय ग्रास से परसा है, और ऐसे कहते हैं उनको अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि अरे इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है, मतलब वो उसके परिवार से, उसके वंश से थे। तो वो दोनों क्या कहते हैं? वैसे वैसे, यानी दोनों के लिए है, कुछ मतलब के लिए। राजासन खलवित है, कि यह तो हमें राजा का सिंहासन है, न युक्तम अध्यासितुम अधि आसितुम, यानी इस पे बैठना उचित नहीं है सिंहासन पे, महाराज के सिंहासन में, क्योंकि हम तो बालक है छोटे। राम क्या कहते हैं? सेव दान चित्र लोपाय, सेव जाने यानी रुकावट के साथ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें बैठना उचित नहीं है, तो मतलब रुकावट या खेद प्रकट कर रही है, तो इसके साथ बैठना क्या है? चरित्र का हनन करने वाला नहीं है, यानी नियम विरुद्ध नहीं है। चरित्र हनन का मतलब यहाँ पे नियम विरुद्ध नहीं है। अब देखिए प्रश्न उत्तर। कुशल कैसे कुशलम परिषद है, कुशल किसकी कुशलता पूछते हैं? इसमें आपने महाराजस्य शब्द लिखा है, तो भी सही है, या रामस्य, दोनों में से सही मान लेगा एग्जामिनर, महाराजस्य या रामस्य। इधर इधर आइए, इधर आइए आर्य, ऐसा कौन कहता है? तो पहली लाइन में आता विदुष कहता कि इधर आइए आर्य, इधर आइए, तो विदुष का है या सेवक है। उसके बाद में आप देखिए पूर्ण वाक्य में, वयम अत्र कस्य बाधनम, हम यहाँ किसके हैं? वयम अत्र कुशल प्रश्न से बाधनम, क्या हम कुशलता पूछने के योग्य हैं? उसके बाद में आपका है राजाश्रम एतत् किमर्थम न युक्तम, राजाश्रम एतत्, इसमें देखिए उसके बाद में क्या है? राजाश्रम एतत् किमर्थम न युक्तम, राजा का शासन है, ये इसलिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें आ जाएगा अध्यासितुम, राजाश्रम एतत् अध्यासितुम न युक्तम, यानी उपवेशितुम भी लिख सकते हैं, अध्यासितुम या उपवेशितुम न युक्तम। राजाश्रम एतत् अध्यासितुम न युक्तम, कि यह राजा का शासन, इसमें बैठना उचित नहीं है। अब देखिए यथा निर्देश उत्तर, हृदय ग्राह्य पर विशेष पदम, यानी विशेष पद क्या है? हृदय को छूने वाला, तो हृदय विशेष हो जाएगा। अध्यास्ताम शासनम, यहाँ पे क्रिया पूछी है, तो अध्यास्ताम क्रिया हो जाएगी। अब देखिए अथवा वाला, तो ये क्या है?
सौहार्द प्रकृति स्वभाव वाले पाठ से लिया गया है। और देखो इस पाठ से दो आगे, एक तो ये नाट्यांश दे दिया इसने और पहला वो गद्यांश देकर के उसके प्रश्नोत्तर पूछ दिए। रे काका कौवा क्या कह रे प्रवृत्त है यदि तो सबते न पाला में करे कुतः शिवपिकार, कि अगर मैं तुम्हारी संतान को नहीं पाता तो कोयल कहां से होंगे। अतः मैं वरुणराज करुणा पर पक्षी सम्राट का, इसलिए मैं ही करुणा पर पक्षी सम्राट कौवा हूं, पक्षियों का राजा कौवा हूं। गजय समीपता एवागसन अरे अरे सरल संभाषण शरणैव अहम अत्रागसन, कि अरे अरे पास से जाते हुए कि मैं आप सबकी बातों को सुन करके यहाँ पे आया हूं। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी है, कि मैं बड़े शरीर वाला मोटा ताजा बलशाली और पराक्रमी हूं। सेवा से आते अथवा न कोपी मन्य पशु तू तुंदन जंतु में सुंदे पोथी तो हमारे श्यामी, चाहे शेर हो या जंगल के ने जानवर हो, मैं तो उनको पोथी तो यानी पटक पटक करके अपनी सूंड के द्वारा पटक पटक करके मार डालता हूं। फिर ये क्या कह रहे कि मन्यम को अस्ति अप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, की क्या मेरे समान कोई पराक्रमी है अन्य प्राणी। अतः है नहीं योग्य वंदरास्पद, इसलिए मैं ही वंदरास्पद के लिए योग्य हूं या उपयुक्त हूं। अब देखिए वंदर क्या कहते हैं, अरे अरे एवं वा, अरे अरे क्या ऐसा है। शीघ्र में गजस्यापि कुंचम विधुये वृक्षोपरि आरोहति, और जल्दी वो क्या करते हैं नीचे उतरते हैं और उस हाथी की पूंछ को भी खींचते हैं और फिर शरारत करके वो वापस पेड़ पे चढ़ जाते हैं। एक पदे उतरत परिवर्तन के, तो परिवर्तन यहाँ पे आएगा पिकार। क्या विशाल का है कोई गज है। पूर्ण वाक्य उतरत गज जंतुम कथम मारिष्यति, गज जंतुम पुत्थयित्वा मारिष्यति, ये उत्तर हो जाएगा इसका। वानर कस्य पूंछम विधुये वृक्षोपरि आरोहति, बंदर किसकी पूंछ को खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है, तो वानर गजस्य पूंछम विधुये वृक्षोपरि आरोहति, ये था निर्देशम उत्तरत। अब देखिए करुणा पर काके इत्यत्र विशेष पदम किम, तो विशेष पद क्या हो जाएगा, करुणा पर कौन था कौवा, तो काके विशेष हो जाएगा और करुणा पर विशेष हो जाएगा। तो अपने से पूछा इसने विशेष पदम, तो काके। अहम संतति पाल्यामि इत्यत्र क्रियापदम, मैं संतान को पालता हूं यानी तुम्हारी संतान को पालता हूं ऐसा कहता ना, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है पाल्यामि, पालने की क्रिया हो रही है तो पाल्यामि क्रियापद हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका 17वां, और ये बोर्ड 2022 में भी आया हुआ है यथाक्रम में जमाने वाला। पहला मुस्का परिश्रम जालम करतंत्र, चूहे ने परिश्रम से या मेहनत करके जाल को काट दिया। एकदा शायद जाले बदे एक बार वह जाल में फंस गया। शेर जाल मुक्त होता मुस्का परिश्रम करता है, शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करता है। एक वन एक ऐसे वसत में एक वन में एक शेर रहता था। श्रवण प्रयास न करो तो परम बदनाथ न मुक्त, पूरा प्रयास किया लेकिन वह बंदर से मुक्त नहीं हुआ। तदा तस्य स्वरम श्रुता है कि मुस्का तत्रावश, तब उसके स्वर को सुन करके वहां पर एक चूहा आ गया। तब देखिए एक नंबर पे एक वने एक ऐसे वसत में एक वन में एक शेर रहता था। एक नंबर पे ये लाइन आ जाएगी आपकी 4 नंबर वाली। उसके बाद में 2 नंबर पे आपकी आ जाएगी 2 नंबर वाली, एकदा से जाले बदा एक बार वह जाल में बंद गया। 3 नंबर पे आपकी आ जाएगी 5 नंबर वाली लाइन, शायद संपूर्ण प्रयास न करो परम बदनाथ न मुक्त है, उसने पूरा प्रयास किया लेकिन बंदर से मुक्त नहीं हुआ। फिर 4 नंबर पे आपकी आ जाएगी लास्ट वाली 6 नंबर लाइन 4 पे, तदा तस्य स्वर्ण श्रुताय का मुस्का तत्रावश है, ये 4 पे आ जाएगी। और 5 नंबर पे आपकी आ जाएगी 1 नंबर वाली लाइन आ जाएगी, मुस्का परिश्रम जालम एकतम, चूहे ने परिश्रम करके जाल काट दिया। और 6 नंबर पे आपकी आ जाएगी एक लाइन बची हुआ, आपको पता है तीसरी 3 नंबर वाली 6 पे लास्ट में आ जाएगी, 6000 मुक्तम होता मुस्कम प्रसन्नम गतवान। और ये आपका यथाक्रम पूरा हो गया। इस क्रम में आपने देखा तो ये 3 नंबर का आपका प्रश्न। अथवा आपका आया ये मंजूषा पदत शब्दांश आता है, यानी मंजूषा में संस्कृत भाषा संस्कृति संगणक भाषा जननी वेदा वैज्ञानिक, यानी संस्कृत भाषा की महिमा के बारे में बताया गया है। अथवा में अगर किसी ने किया है तो ये इसमें देखिए संस्कृत भाषा या महत्वम 6 वाक्य इसमें लिखने। संस्कृत भाषा सुरसा भाषा नाम जननी कहते थे, यानी संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं के जननी कहा जाता है, तो संस्कृत शब्द आ गया।
भारतीय संस्कृति सुरक्षितम वर्तते, भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत से सुरक्षित है। उसके बाद में संगणकस्य करते, ये शब्द भी आया था उसमें मंजूषा में, संगणकस्य करते इयं भाषा सर्वोत्तमा वर्तते, यानी कंप्यूटर के लिए भाषा सर्वोत्तम है। उसके बाद में इयं भाषा नाम जननी अपनी कहते थे, इस भाषा को भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। मतलब सार्थक वाक्य बनना चाहिए कि ये जरूर नहीं सेम ये वाक्य हो, वो शब्द आने चाहिए और सार्थक वाक्य होने चाहिए। इसके बाद में चत्वारो वेदा रामायणम महाभारतम सापि संस्कृत भाषायामेव लिखिता, यानी चारों वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये रामायण महाभारत भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भाषा अति वैज्ञानिक बताते, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, मतलब तथ्यों पे आधारित निष्कर्ष निकाल करके लिखी गई है, जैसे विज्ञान निष्कर्ष निकालता है। अतः समाधि संस्कृत अवश्य पठनीय, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये आपका मंजूषा वाला अथवा वाला आ गया। उसके बाद में खंड दय आता है। खंड दय के अंदर आपका पहला है प्रार्थना पत्र। भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्र देव अस्ति, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र देव हैं। भगिनी विवाह है अस्ति, आपके घर में आपकी बहन का विवाह है। और देखो दोस्तों, ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, आपकी बहन की शादी है, आप विद्यालय नहीं आ सकते, 2 दिन के 3 दिन के अवकाश है, तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये वापिस रिपीट कर दिया बोर्ड ने इस बार। अतः स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें प्रार्थना पत्र जैसे आपने लिखा है, तो उसमें क्या क्या है, अपने प्रधानाचार्य को सेवायाम श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा भवनम, क्योंकि विद्यालय का स्थान का नाम नहीं दिया उन्होंने, अपने परीक्षा भवनम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एफएस है, कोई भी कै ख गए लिख करके संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद में विषय अपने को पता है, छुट्टी चाहिए, बहन की शादी है, तो दिन दिवस से या दिन तरह से जो भी आप चाहें, दिन दिवस से अवकाशार्थम 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय श्रीमान जी सविनय निवेदन वास्ते यह तमाम ज्येष्ठ भगिनियां विवाह समारोह दिन दिवस पश्चात भविष्य की श्रीमान जी निवेदन है कि 2 दिन बाद मेरी बड़ी बहन की शादी है। अस्मात् कारणात् अहं विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि, इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः प्रार्थनास्ते यते दिनांके, अब आपकी एग्जाम हाल ही में 30 मार्च हुई है, तो आप 1 लिख दो आगे की छुट्टी। 1/4/2024 तय 2/4/2024 ईस्वी पर्यंतम दिन दिवस से अवकाशम दत्वा कर्तार्थे तु भवन्तः श्रीमन्तः। से धन्यवाद। भवताम आज्ञापालक शिष्य या भवदी आज्ञापालक, जो भी आप लिख सकते हो। नाम अपने को पता है, दिया इसने देव है, नाम देव ही लिखना, आपका अपना नहीं। नाम भवताम आज्ञापालक शिष्य देव है, कक्षा 10वीं, और इतना ही लिखना था इसके अंदर। अथवा केंद्र, इसके अंदर आपका था दूसरा प्रश्न था आपका अथवा केंद्र भवती सारिका अस्ति, आप सारिका है, स्वकीयां शक्ति प्रति उद्यान भ्रमण विषय दो लिखित पत्र मंजूषा सहायता पूरी लिखत है। अपनी सहेली को मंजूषा की सहायता से पत्र लिखना है। इसमें लिखा है भोजन, पहला शब्द भोजन, जना लोग, नमो नमः नमस्कार, नौका विहार, नौका विहार या नाव से सैर करना, पशु पक्षी है, पशु पक्षी, कुशलम कुशल, आनंददायकम आनंददायी, और कपोत है कबूतर। अब इसमें देखिए प्रिय सखी गीते, प्रिय सखी गीता, सादरम, अब अपने को बताया सादर नमस्कार, तो इसमें आया नमो नमः, पहले लिखे स्थान में नमो नमः आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी यहाँ पर मैं कुशल हूं और ऐसा ही होगा, यानी आप भी कुशल होंगे अपने स्थान पर, तत्रास्तु। तो पहले के अंदर नमो नमः, दूसरे में आ जाएगा कुशलम। तीसरा है इसमें हय है उद्यान भ्रमणार्थम गतवती, की कल हय होता है बीता हुआ, अद्य आज हय बीता हुआ कल, और स्वय आने वाला कल होता है। तो ये क्या कह रही है कि कल मैं बगीचे में घूमने के लिए गई, उद्याने पक्षु पक्षी ने, यानी पशु और पक्षी आसन थे, कि बगीचे में पशु पक्षी थे। तत्र जना इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, कि वहां पर बगीचे में लोग भी इधर उधर घूम रहे थे। श्वेत है, अब सफेद क्या था, एक वचन है ना श्वेत है, तो कपोत है, एक ही कपोत है, श्वेत है कपोत है, तत्र श्वेत, की वहां पर सफेद कबूतर भी था बगीचे के अंदर। तत्र उद्याने जना है,
एकत्र उपविश्य भोजनम खादन्ति, इसमें कि वहां पर लोग एकत्र बैठ करके क्या खा रहे थे। अगर फल वगैरह था तो फल लिख देते अपने, लेकिन यहाँ पे भोजन नहीं आया तो भोजनम खादन्ति, इसमें लोग एक स्थान पर बैठ करके भोजन कर रहे थे, खा रहे थे। अहम नद्याम, मैंने नदी में क्या किया, स्नानम शब्द आता तो अपने लिख से स्नानम, लेकिन यहाँ पे नौका विहारम। अहम नद्याम नौका विहारम, साथ में नौका विहार शब्द आ जाए, नौका विहारम कृतवती, मैंने नदी में नौका विहार किया, यानी शहर की नाव से। उद्यान भ्रमणम आनंददायक आसीत, बगीचे का भ्रमण बड़ा ही आनंददायी था, मतलब अच्छा लगा घूमना उसको। तो ये आपका हो गया अथवा वाला 18वां क्वेश्चन। अब अपने चलिए 19वें पे, 19वां क्वेश्चन देखिए आप, ये आ गया पे खंडदय के अंदर। अब दिया है 19 के अंदर चित्र वर्णनम, यानी इस चित्र को देखना है और चित्र को देख करके अपने को वर्णन करना है। और इसके अथवा में आपका है संवाद, संवाद वाला यह दिया है। तो पहले इस संवाद वाला मैं बता देता हूं, चित्र वाला आगे बता दूंगा, पहले संवाद वाला देख लो। सह साथ है, क्रोशी करता हूं, बहुलाभम बहुत लाभ, आवश्यकता जरूरत, क्रीडांगण में खेल के मैदान में, क्रीडायाम खेल से, अधुना अब अध्ययनम पढ़ाई या अध्ययन। तो अध्यापक यानी गुरु शिष्य का संवाद है ये, गुरु शिष्य से पूछ रहा है, शिष्य उसका जवाब देता है। अध्यापक क्या कह रहा है, प्रवीण है तो मात्र किम, यानी प्रवीण तुम यहाँ पे क्या करते हो, तो इसमें आ जाएगा करोसी, पहले जी के स्थान में करोसी। दूसरा प्रवीण क्या कह रहा है, हे गुरु अहम किमपि नहीं करोमि, हे गुरु जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। अधुना आया यहाँ पे, अधुना अब, तो दूसरे जी के स्थान में अधुना आ जाएगा। फिर अध्यापक पूछते हैं तरे गच्छ तो जाइए, तब मित्राणी तत्रे, तीसरे में आ जाएगा क्रीडांगणे क्रीडन्ति, की तुम्हारे मित्र वहां खेल मैदान में, क्रीडांगण तो खेल मैदान में खेलते हैं। तई से, अब चौथे में आ जाएगा से शब्द, उनके साथ क्रीड खेलो। तो प्रवीण क्या कह रहा है, मम रुचि नास्ति, यानी मेरी रुचि नहीं है किसमें, खेलने में। तो ये क्या कह रहा है, मम क्रीडाए रुचि नास्ति, क्रीडाए शब्द आ जाएगा पांचवें में। अतः हम नहीं क्रीड़ा में, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, कि मेरी खेल में रुचि नहीं इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। तो अध्यापक क्या कह रहा है, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनश्चय करते क्रीड़ाया। फिर क्या कह रहा है अध्यापक, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मनश्चय करते क्रीड़ाया, अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति, कि स्वस्थ शरीर के लिए खेलना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आवश्यकता शब्द आ जाएगा छठे में, क्रीड़ाया अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति, खेल का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है या बड़ी आवश्यकता होती है। तो प्रवीण क्या कह रहा है, यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि तर्हि मम बाधितम भविष्यति, कि अगर मैं खेल में ध्यान दूंगा तो मेरा बाधित होगा। क्या बाधित होगा, अध्ययन शब्द है तो अध्ययनम, सातवें में अध्ययनम आ जाएगा, अध्ययनम बाधितम भविष्यति। तो अध्यापक क्या कह रहे हैं, क्रीड़ाए सौलभ समय ये पर्याप्त, कि खेल में थोड़ा समय दीजिए। अल्प समय अपनी शरीर प्रदास्यति, यानी थोड़ा समय भी शरीर के लिए, बहुलाभ यानी बहुलाभम प्रदास्यति, तो आठवें में आ जाए बहुलाभम, थोड़ा खेलना शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगा या शरीर को बहुत लाभ प्रदान करेगा। तो ये आपका हो गया 19वां। ये उसके बाद में अथवा चित्र वर्णन वाला देखो, इसमें चित्र वर्णन में क्या करना है, जंतुशाला को अपने को देखना है और इसमें अष्टवाक्य 8 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें अपने को क्या करना है, एकदम जंतुशाला चित्रमस्ति, सबसे पहले तो जो चित्र दिया गया है उसी के बारे में लिखना कि जंतुशाला का चित्र है। जंतुशालायाम अनेक पशु संति, की जंतुशाला में अनेक पशु दिखाई दे रहे हैं ना। जंतुशाला पंजरी एक ऐसी है बद्ध अस्ति, की जंतुशाला में पिंजरे में एक तरफ एक सिंह भी बंधा हुआ है। एक है बालक है मात्रा से तत्र गच्छति जंतवान पश्यति, और एक बालक क्या करता है, अपनी मां के साथ वहां पे जाता है जंतुशाला में और जंतुशाला का अवलोकन करता है, जंतुओं को देखता है। जंतुशाला वृक्ष से शाखा एक सुखे उपविशति, की जंतुशाला के अंदर एक पेड़ की शाखा पे एक तोता भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर अपने को, तो वही देखना है। तत्र त्रय मयूरा अपनी दर्शयते, और चित्र के अंदर अपने को 3 मोर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें अपने लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ वहां पे 3 मोर भी हैं जंतुशाला में।
जंतुशालायाम एकस्मिन् प्रकोष्ठे यानी एक स्थान पे एक जिराफ है, एक जिराफ लंबी सी गर्दन दिखाई दे रही है तो वो जिराफ की है एक साइड में कोने से, कि जंतुशाला में एक जिराफ भी है। जंतुशाला में एकस्मिन् स्थाने एक मृग अपि दर्शयते, कि जंतुशाला में एक स्थान पर एक मृग भी, हरिण भी दिखाई देता है, दिख रहा है मृग भी। अति रमणीय इदम जंतुशाला दृश्यम, यह जंतुशाला का दृश्य बहुत ही रमणीय है या सुंदर है, मोहक है। तो ये था आपका जंतुशाला का दृश्य। अब आपने जो भी किया है आप अपना अवलोकन कर लेना, मिलान कर लेना, अथवा वाला जंतुशाला वाला किया है या आपने संवाद पूरा किया है। अब 20वां प्रश्न देखिए। 20वें में आपका है वाक्य निर्माण, हिंदी से संस्कृत निर्माण है वाक्यों का, 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इसमें क्या है आपके, पहला वाक्य है हम सब छात्र हैं। हम सब के लिए आता है उत्तम पुरुष है। अपने को पता है पहले वाक्य निर्माण में सबसे पहले कर्ता को देखते हैं कि कर्ता का पुरुष लिंग वचन कौन सा है, उसी अनुसार अपने को क्रिया लगानी है। तो ये क्या कह रहे हैं, हम सब छात्र हैं, इसका मतलब उत्तम पुरुष नहीं कह रहे हैं बोलने वाला वक्ता, हम वयम, हम के लिए आ जाएगा वयम, इसका मतलब है हम सब छात्र हैं, तो छात्रा है, वयम छात्रा, इतना ही लिखना था, हम सब छात्र हैं। वयम छात्रा अस्मि लिख दिया तो भी सही, और आपने लिख दिया वयम छात्रा तो भी सही है। उसके बाद में नदी के पास मेरा घर है, नदी के पास है, तो नदी के पास या समीपे द्वितीय, तो नद्या या नद्या, नद्या समीपे मम गृहम अस्ति, नदी के पास मेरा घर है, नद्या समीपे मम गृहम अस्ति, ये हो जाएगा आपका अनुवाद। तीसरा वाक्य आपका गोविंद कल आएगा, आज नहीं कल आने वाले कल की बात करेंगे, तो आज अद्य हय बीता हुआ और स्वय आने वाला, तो ये स्वय आने वाले की बात कर रहा है। गोविंद कल आएगा, गोविंद स्वय आएगा, मतलब लकार कौन सा हो गया था, लिंट लकार, भविष्य काल। और अपने को पता है गोविंद पुरुष कौन सा है, अपने आपस में बातें कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन, यानी जिसको संस्कृत में प्रथम पर्सन या अन्य पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष हो गया गोविंद है, स्वय, तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, आ उपसर्ग लग गया, आगमिष्यति, गोविंद है स्वय आगमिष्यति, ये आपका वाक्य बन जाएगा। उसके बाद में है वह जोर से हंसा, जोर से का इसका क्या आ जाएगा, वह, मतलब अन्य पुरुष की बात करें, निर्वचन करता है तो सह, पुल्लिंग करता तो सह, जोर से, ये अवयव भी उच्चई है, उच्चई का मतलब होता है जोर से। हंसता है, कौन सा काल है, लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट, सह उच्चई हंसति, ये हो जाएगा आपका वाक्य निर्माण, सह उच्चई हंसति। उसके बाद में है आपका वह घोड़े से गिरा, मतलब गिरता है तब तो होता वर्तमान, और गिरा ये कौन सा लकार हो गया, कार्य हो चुका, पास्ट में चला गया, भूतकाल, लंग लकार, संस्कृत में अपने जिसको बोलते हैं लंग लकार। वह घोड़े से गिरा, तो वह के लिए अपने को पता है करता सह, घोड़े से तो अश्वात है, घोड़े से अलग होने के संबंध में कौन से आ गई, पंचमी, जैसे वृक्षात अश्वात है, तो क्या हो गया, सह अश्वात गिरा, तो पत मूल धातु है और पतत है। उसके बाद में तुम मेरे साथ पढ़ो, तुम त्वम मध्यम पुरुष, यानी मैं आपसे कह रहा हूं, सामने आप बैठे हो, तो त्वम तुम, मेरे यानी मया, सह साथ, पठ पढ़ो, और लकार कौन सा आ गया, लोट लकार आ गया आदेश का। तो ये था दोस्तों आपका पेपर, अब आपने मिलान कर लिया होगा, तो नंबर आप देख लो अपने। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।